Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 5, संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा क्या होती है? इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, सब कुछ संज्ञा है। चाहे वो हमारा हंसना है, बोलना है, हमारा रोना है, खाना पीना है, हमारे कपड़े हैं, आपका नाम है, किसी जगह का नाम है, ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें आती है संज्ञा में। अब आप कहोगे कैसे? आपका नाम है तो भी आप संज्ञा हो, अगर आप खुद खड़े हो तो भी आप संज्ञा हो, अगर आप ग्रुप के अंदर खड़े हो तब भी आप संज्ञा में आते हो, और जो आपने ओढ़ रखा है, पहन रखा है, वो भी सारा किस में आता है? संज्ञा में आता है। तो सबसे पहले जो संज्ञा की हमारी डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या फिर हमारी जो फीलिंग होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं हम भाव, चाहे हमारे भाव हो, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे कहलाते हैं संज्ञा। अब कई जगह पे तो हमें संज्ञा के 3 भेद दे रखे हैं और कई जगह हमें संज्ञा के 5 भेद दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिसको हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। जो 2 हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इन नामों को ध्यान से देखोगे तो आपको डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं नामों के अंदर ही आपकी डेफिनेशन है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और तीसरी जो आपकी है वो है आपकी जातिवाचक। अब हम व्यक्तिवाचक में देखते हैं। सबसे पहले आप नाम से पता करो कि व्यक्ति विशेष। अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या हो गया? विशेष। कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम। अगर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम दे रखा है तो वो आपका क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आई होप जैसे जैसे मैं नाम बता रही हूँ ऐसे ही आपको ये समझ में आएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं फिर से बता देती हूँ कि जिसके अंदर व्यक्ति मतलब किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम आपको दे रखा हो तो वो आपकी कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आता है हमारा भाव। भाव कौन से होते हैं? बचपन है। बचपन को कभी किसी ने भी नहीं देखा। जब बच्चा छोटा होता है तब भी वो बचपन में होता है, वो 5 साल का हो जाता है तब भी वो बचपन में रहता है, और अपने पेरेंट्स के लिए तो बच्चा बुढ़ापे तक भी बच्चा ही रहता है। तो हमने बचपन को नहीं देखा। ऐसी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारे भाव कहलाते हैं। कि किसी व्यक्ति के चाहे गुण हो, दोष हो, ये सारे जो क्या आते हैं? भाव में आते हैं। उसके बाद आता है जाति। यहाँ पर व्यक्ति विशेष का नाम पता लगता है, इसी तरीके से यहाँ संपूर्ण जाति का पता लगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला गाय। अब मैंने किसी एक गाय का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर गाय, जितनी भी गाय है वो सब की जाति मैंने शो कर दी। अगर मैंने शेर लिखा है तो शेर की जाति अलग हो गई है और गाय की जाति अलग हो गई है। अगर मैं यहाँ हिरण लिखूं तो हिरण की जाति बिल्कुल ही अलग है। तो इस तरीके से जब हम एक नाम लिखें और उससे पूरी जाति का पता लगता है, वो जातिवाचक संज्ञा। भाव वो होते हैं जिसमें गुण हो, दोष हो, या फिर ऐसा जिसको हम केवल महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, वो हमारे भाव होते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम आपको दिया हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आपको आपकी बुक में वो दोनों नाम नहीं दे रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। दोनों पार्ट को भाववाचक के साथ बोला जाता है। एक आपका कहलाता है समूहवाचक और दूसरा आपका कहलाता है द्रव्यवाचक। जैसे आपका सोना, चांदी, धातु, तांबा, ये सारी चीज़ ये किस में आती है? द्रव्यवाचक में आती है। और समूह का मतलब होता है
जब बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक ग्रुप बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी, जिसमें जो सेना होती है, सेना में बहुत सारे सिपाही होते हैं, लेकिन उसको एक ही बोला जाता है आर्मी। ऐसे ही अंगूरों का गुच्छा है, चाबियों का गुच्छा है, तो समूह के अंदर जो चीज़ होती है वो समूहवाचक कहलाती है। और सोना, चांदी, धातु ये सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इन्हीं पांचों को आप अपने इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक को हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को पढ़ते हैं कॉमन नाउन, भाववाचक को पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक को मैटेरियल नाउन। तो पहले जैसे हमारे इंग्लिश में 5 होते थे, अब बहुत सारी बुक्स के अंदर भी इसी तरीके से 5 दे रखे हैं। अगर आपकी बुक में इन तीनों को दे रखा है तो आप केवल इन 3 को पढ़िए, आपको इन दोनों को पढ़ने की नीड नहीं है। अगर इन केस कहीं भी आपको दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को भाववाचक में लिखा जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज को। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपकी बुक के अंदर 3 ही दे रखा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में मैंने आपको बताया विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होगा। विशेष व्यक्ति में कैसे है, देखो विशेष व्यक्ति कैसे हुए, जितने भी नेम हैं, आपका खुद का नाम भी किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आपके दोस्त का नाम, दोस्त की मम्मी का नाम, दोस्त के पापा का नाम, आपके घर के फैमिली मेंबर हैं, वो सारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर विशेष स्थान कैसे हुआ? जितनी भी सिटीज हैं इन सब के नाम विशेष हो गए। जरूरी नहीं है आपको जो ये नाम दे रखे हैं केवल इतने ही हैं, इसके अलावा जिस भी सिटी का नाम है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपके नाना नानी रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, वो जितनी भी जगह है वो सारी विशेष स्थान होती है। विशेष खेलों के नाम, ये हमारे जितने भी गेम होते हैं। विशेष त्यौहार, ये जितने हमारे त्यौहार हैं। विशेष दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये भी सारे विशेष दिन हैं। और विशेष महीने जनवरी से लेकर और दिसंबर तक की। फिर आता है आपका जातिवाचक। जाति में संपूर्ण जाति, जैसे पशु है, पशु बहुत सारे होते हैं। कक्षा है, कक्षा बहुत सारी होती हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी भी आपके बहुत सारे होते हैं। सब्जी वाला, जब तक किसी का विशेष नाम नहीं दिया होता वो किस में आता है? संपूर्ण जाति के अंदर आता है। फिर आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि किसी भी जगह का गुण हो, दोष हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो या स्थान का हो। जैसे हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो वो उसका क्या है? गुण है। अब कितना बड़ा, लंबाई चौड़ाई से हम अगर वो थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो क्या हम उसको बड़ा कहना छोड़ देंगे? नहीं, उस जगह का जो गुण है, दोष है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ये किस में आती है? आपकी भाववाचक संज्ञा में आती है। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा को 3 तरीके से बनाया जाता है, 4 तरीके से। भाववाचक संज्ञा की जो रचना होती है वो 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है। पहली है जातिवाचक संज्ञा से, कैसे? बच्चा से बचपन, दास से दासत्व, सेवक सेवा, किशोर किशोरपन। ये विशेषण है जो विशेषता बताते हैं। जैसे नीला है, अगर नीला लिखा तो विशेषण है, अगर नीलिमा लिखा गया तो वो भाववाचक बन जाएगा। चालाक है तो विशेषण है, चालाकी हो गया तो भाववाचक बन जाएगा। वीर है, विशेषण, वीरता बन गया तो ये क्या बन जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से 3rd नंबर ये बनता है सर्वनाम से। ये सर्वनाम हो गया आप से आपा, अपना से अपनापन, पराया से परायापन और निज से निजता। इसके बाद क्रिया से, क्रिया क्या होती है? जो हमें काम के बारे में बताती है। जैसे गिरना, लिखना, चुनना, पढ़ना। अगर गिरना का गिरावट आ गया तो भाववाचक संज्ञा, लिखना का लिखावट आया तो भाववाचक संज्ञा, चुनना का चुनाव, पढ़ना का पढ़ाई। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, ऊंचा का क्या आएगा? ऊंचाई, खोजना का खोज और दूर का दूरी। ये क्या बन जाएंगे? आपके भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है आपके अभ्यास के प्रश्न।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आप यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद नहीं लिखोगे क्योंकि आपकी बुक के अंदर संज्ञा के 3 ही भेद दे रखे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 2 उदाहरण दो। मैंने राम और दिल्ली लिखा है। यहाँ पर आप अपना खुद का नाम लिख सकते हो और जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये दोनों ही किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। इसके बाद नीचे है करके दिखाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कौन सी संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है? जहां नाम ही जाति आ गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक। इसके बाद आता है अहंकार। अहंकार शब्द ऐसा है जिसको हम देख ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस चीज को हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अहंकार हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर किसी के अंदर अहंकार, घमंड आ जाए तो हमें महसूस जरूर होता है कि ये बड़ा अहंकारी इंसान है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा भाव कहलाता है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए और भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पर हंसी, हंसी शब्द क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है सुंदरता। सुंदरता भी क्या है? भाव होता है। हाथियों का झुंड, हाथियों का झुंड। अभी यहाँ पर आपको बुक में समूहवाचक नहीं दे रखा, लेकिन आपको भी पता है कि हाथियों का झुंड किस में आता है? समूहवाचक संज्ञा में आता है। हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो गया। हरियाली भी है और प्रसन्न भी, ये दोनों क्या हैं? भाव है। और ये क्या कहलाते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या भाव को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है? व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता लगता है और जातिवाचक में उसकी पूरी की पूरी जाति के बारे में, कि किसी एक विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जिसमें बोध होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किन किन शब्दों से की जाती है? भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 4 आधार पे की जाती है। भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से होती है, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया से की जाती है, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझाए थे। इसके बाद आता है दिए गए शब्दों से बनने वाले भाववाचक संज्ञा वर्ग। पहली में यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चा से बनता है बचपन। ये रहा आपका चुनना, चुनाव, आप, आपा, दास, दास्ता, चालाक, चालाकी। इसके साथ ही आपका जो लेसन नंबर 5 है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।